हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आने वाली कुछ पोस्ट की। इन पोस्ट में अगर बात करूं कि सबसे टॉप की पोस्ट कौन सी है, किस पोस्ट पर आपको ज़्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिलती है, किस पोस्ट पर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, किस पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो वो सब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को टिल एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहां पर मैं जो कुछ पोस्ट लेने वाला हूं, एक तो है जो है सीए कॉमर्शियल अप्रेंटिस, जिसको हम बोलते हैं गुड्स गार्ड, इसके अंतर्गत रखता हूं मैं। और एएसएम है, ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, और एक होती है कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट। तो इन 5 पोस्ट के बारे में हम यहां पर थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि यहां पर क्या इसका सिनेरियो है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 पोस्ट यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 2 पोस्ट जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के माइंड में सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है, एक तो आती है कॉमर्शियल अप्रेंटिस और एक आती है एएसएम। ठीक है भाई, हर किसी का एक सपना होता है जी मैं स्टेशन मास्टर बनूंगा, स्टेशन मेरे कंट्रोल में रहेगी, तो एक पावरफुल जॉब है ना। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस भी इसी तरह से पावरफुल जॉब मानी जाती है। हालांकि इससे ऊपर ऊपर भी आपको काफी पोस्ट मिलेंगे, जैसे जैसे आप पदोन्नति लेंगे, जैसे जैसे आपका प्रमोशन मिलेगा तो आपको वो भी पोस्ट देखने को मिलेंगे। बट शुरुआती दौर में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो इन दोनों पोस्ट की ही होती है। इन दोनों पोस्ट पे एक तो पावर है, और पावर के साथ साथ यहां पर सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो वही मैं बात करूं, यहां पर आपको मिलती है 48,696। ठीक है, लगभग लगभग में है ये आंकड़े, लगभग लगभग हम इसको राउंड फिगर में 50,000 मान लेते हैं। ठीक है, 50,000 के आसपास यहां पर आपको सैलरी मिलती है। वहीं एएसएम में भी बिल्कुल सेम 48,696 आपको सैलरी मिलती है, और लगभग 50,000 हम इसको मान लेते हैं। तो इसकी पॉपुलैरिटी होने के पीछे एक बड़ा कारण सैलरी भी है। भाई, सबसे ज्यादा अगर आरआरबी द्वारा चयनित किसी पोस्ट पर अगर सैलरी मिल रही है तो वो यही 2 पोस्ट है, एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस और एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो जग जाहिर है, देखने से ही पता चल रहा है 50,000 सैलरी है, और एकदम से अगर 50,000 सैलरी मिलेगी तो भाई बल्ले बल्ले है। इसमें आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि टीए है, डीए है, आपको मिलेगा एचआरए मिलता है, एचआरए सिटी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, वो आप सब समझते होंगे। पेंशन स्कीम है यहां पर, ठीक है, पेंशन स्कीम का आपको फायदा मिलता है, और सबसे बड़ा जो फायदा है वो मेडिकल का है। ठीक है, मेडिकल का। हालांकि ये जो मैंने 5 चीजें बताई है वो सभी पोस्ट के लिए है। आरआरबी के अंतर्गत आने वाली सभी पोस्ट में आपको टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए है, पेंशन स्कीम है, जो भी सरकार के जो भी नियम कानून उनके तहत, और मेडिकल की फैसिलिटी आपको मिलती है, चाहे आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे एएसएम या कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए। क्लियर? तो ये रही बात। अब हम अगर बात करें गुड्स गार्ड की, ठीक है, गुड्स गार्ड भी काफी पॉपुलर, स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी वैल्यू है गुड्स गार्ड की। तो 39,856 के आसपास यहां सैलरी मिलती है, 39,856। तो इसको भी करीब करीब राउंड फिगर में हम 40,000 के करीब मान लेते हैं। ठीक है, गुड्स गार्ड में एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें इंसेंटिव ज्यादा बच जाता है। इंसेंटिव की अगर बात करूं तो इंसेंटिव यहां पर करीब करीब 35 से 40,000 रुपए तक का भी इंसेंटिव देखने को मिल जाता है। तो इसलिए गुड्स गार्ड की डिमांड भी स्टूडेंट्स के माइंड में ज्यादा है। अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो 75 से 80,000 तक का भी पेमेंट यहां पर मंथ एक गुड्स गार्ड को मिलता है सरकार के द्वारा। समझ रहे हैं? और बाकी टीए है, डीए है, एचआरए है, पेंशन स्कीम, मेडिकल फैसिलिटी, वो सब सिमिलर है। तो इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर इंसेंटिव आपको बहुत ज्यादा अलग से एडिशनल मिल जाता है। जैसे एएलपी में आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता है, वैसे गुड्स गार्ड को भी अलग से इंसेंटिव 35-40,000 तक का भी आपको मिल जाता है। ठीक है, इसी कैटेगरी में, गुड्स गार्ड की ही कैटेगरी में हम रखते हैं टाइपिस्ट की जो पोस्ट है ना, या फिर जूनियर असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है। तो ये भी दोनों पोस्ट इसी के अंतर्गत आती हैं, और यहां पर भी आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी 39,856, और लगभग लगभग
लगभग लगभग ये हो जाएगी आपकी 40,000। अब इसमें चयन कैसे होगा? अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट्स हैं। डाउट्स ये हैं कि इसमें काफी सारे जो परीक्षाएं हैं उसमें देखो सीबीटी फर्स्ट आपको क्लियर करना है। हर एग्जाम को हर पोस्ट को पाने के लिए सीबीटी फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए, साथ ही आपका सीबीटी 2 भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर हम थर्ड फेज के एग्जाम की तरफ जाते हैं। थर्ड फेज में क्या होता है, एक तो आपका साइको होगा, ठीक है, साइको हो जाएगा, एक तो साइको होगा, और एक है आपका टाइपिंग टेस्ट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि क्या अगर मैं सीए या गुड्स गार्ड के लिए जाता हूं तो क्या मुझे साइको देना होगा या मुझे टाइपिंग टेस्ट देकर से गुजरना होगा? तो इसका सवाल है नहीं, आपको ना साइको देने की जरूरत होगी, ना ही आपको टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत होगी। साइको जो होगा वो ओनली एक पोस्ट है यहां पर, एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए केवल साइको होता है, और अकाउंटेंट या टाइपिस्ट या क्लर्क से संबंधित जितने भी पद हैं उन सभी के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो जब आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस है और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। जो एएसएम को प्राथमिकता दिए होंगे उनको एएसएम के लिए, साइको के लिए कॉल किया जाएगा, और जो क्लरिकल्स यानी कि अकाउंटेंट्स के लिए प्राथमिकता दिए होंगे या उनके मार्क्स के हिसाब से उनको टाइपिंग के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। आरआरबी, एएसएम या टाइपिंग जैसी जो पोस्ट होती हैं कभी भी उनको वरीयता क्रम में ऊपर के पायदान पर नहीं रखता। उनके दिमाग में जो ऊपर के पायदान पर जो सीट्स आती हैं वो आती हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इस तरह की पोस्ट जिसमें आपका थर्ड फेज का कोई भी एग्जाम नहीं होता। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट जब ही आएगा जब ये एएसएम का साइको और टाइपिंग टेस्ट इत्यादि आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा, तभी आपको फाइनली पता लगेगा कि आपका किस पोस्ट के लिए कहां पर सिलेक्शन हुआ है। क्लियर हुई मेरी बात? तो अगर आपको साइको के लिए कॉल की जा रही है तो आप यह मानकर चल सकते हैं कि आपको साइको यानी कि आपने या तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस पे ऊपर की तरफ रखा है या फिर आपके मार्क्स असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए ही हैं। इसलिए इस स्थिति में आपको हर पॉसिबल कंडीशन में साइको टेस्ट पास करना जरूरी रहेगा। अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं, यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं मतलब और वहां पर आपको साइको की कॉल की जाती है, इसका मतलब आपने प्रेफरेंस में एएसएम को ऊपर रखा है। उस कंडीशन में अगर आप साइको टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं और अगर आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस की कट ऑफ को पार कर लेते हैं या गुड्स गार्ड की कट ऑफ को पार कर लेते हैं तो आपको इनमें से कोई पोस्ट प्रदान कर दी जाएगी। और अगर आप साइको टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको फिर एएसएम की पोस्ट प्रदान की जाएगी। समझ में आ गई मेरी बातें? तो ये कुछ सवाल हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में बनते रहते हैं कि सर क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से सिलेक्शन होगा। सबको ये पता है सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो कंडीशन है वो क्या रहेगी वो मैंने यहां पर क्लियर की। बाकी आपको सैलरी भी बता दी। सैलरी देखने से आई होप, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, क्योंकि हमें जब पता लगेगा भाई हमें 50,000 सैलरी मिलने वाली है तो कहीं ना कहीं पढ़ने का मन ज्यादा करेगा, और ज्यादा मेहनत से पढ़ेंगे, ज्यादा बेहतर मार्क्स के साथ ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप निकाल कर लेकर आएंगे। तो आई होप कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो का विषय यही था, आपको यही सब जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।